हेलो दोस्तों, वीडियो बनाने का एक इम्पोर्टेंट रीज़न है। बताना चाहता हूँ कि मुझे कॉल आया था हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए, और जबकि मेरा भी 31 जुलाई 2026 को रिन्यूअल है। ओके, सो मैंने कॉल रिसीव किया। सो मुझे ऐसा बताया गया कि सर आपका पॉलिसी जो है रिन्यूअल के लिए आया है, 45 डेज़ पहले ही आपको रिन्यूअल का प्रोसेस कंप्लीट करना है। ओके, सो मैंने बोला कि हाँ, लेकिन वो तो ऑटो रिन्यूअल पे है। तो उन्होंने कहा कि सर जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ ना, सो उन्होंने पहले मुझे कॉल पे पूछा कि सर आपकी पॉलिसी की डिटेल चेक करने के लिए मैंने आपको ओटीपी शेयर किया है, सो वो प्लीज़ वो हमें बताइए ताकि मैं सिस्टम से आपकी पॉलिसी की डिटेल्स चेक कर सकूँ। सो मैंने कहा कि ठीक है, चलो। कभी कभी सम ऑफ टाइम जो है अमेज़ोन से भी कोई प्रोडक्ट आप मंगाते हो ना, तो सेम कस्टमर केयर सर्विस में अगर कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी कुछ कस्टमर सर्विस एजेंट हैं जो कि ओटीपी मांगते हैं कि आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स चेक करने के लिए ओटीपी लगेगा सर, मैंने आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वो शेयर किया है। तो मुझे लगा कि सेम ऐसा ही कुछ रहेगा। सो मैंने उन्होंने जो ओटीपी मुझे भेजा था तो मैंने वो बताया, और उन्होंने मेरा जो HDFC अर्गो का जो पॉलिसी जो है उसके सारी डिटेल्स मुझे बताया कि सर देखिए आपका 31 जुलाई का रिन्यूअल डेट है, और सर जैसे मैं देख रहा हूँ ना, ये आपका ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अभी यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है कि उन्होंने मुझे घुमाया कि सर आपको ये जो पॉलिसी मिली है ना, ये गलत पॉलिसी मिली है। ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ना, ये कंपनी के एम्प्लॉय के लिए होती है जिनके छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, और रिन्यूअल के लिए जब आता है ना, तो इनका पॉलिसी जो है ना, ये प्रीमियम बढ़ जाता है। अभी आपने 18,000 रुपये भरे ना सर, 5 लाख के लिए, सम एश्योर्ड के लिए, 5 लाख सम एश्योर्ड के लिए। सो अभी आपको जो है ना, इसका ऑटो रिन्यूअल जो है ना 36,000 रुपये से आएगा। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो कह रहा है कि नहीं सर, ये आपको गलती से जो है ना, उन्होंने शायद आपको ये गलती से दिया है। सो वो जो एजेंट जो है ना, उन्होंने टारगेट के लिए ऐसा किया होगा। और सर जॉब तो किसी की रहती नहीं है, चेंज होती रहती है, टारगेट बेस्ड जॉब है सर, होता नहीं है। तो शायद उन्होंने कुछ गलती से वो आपको ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में दे दिया। तो मैंने बोला ऐसा? तो बोला ठीक है, फिर क्या? फिर उसने मुझे बोला कि सर आपको अभी ये मैनुअल पे करना रहेगा, तो आप मुझे बताओ, तो मैं मैनुअल कर देता हूँ, और ये ऑटो रिन्यूअल जो है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? तो बोलता है कि सर ये जो HDFC अर्गो का है ना, ये HDFC अर्गो के साथ भी है ना सर, 3 कंपनी अपनी टाइप है, आदित्य बिरला, रिलायंस, और कुछ और एक तीसरे कंपनी का नाम बताया। तो मैंने बोला कि HDFC अर्गो तीसरे ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर करना है तो HDFC अर्गो में ही करो ना। तो फिर भी उन्होंने ना मना किया। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो। अभी मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बोले 36,000 रुपये कौन भरेगा इतना? और ये फिर भी मेरे को 17,000 18,000 में मुझे 10 लाख सम एश्योर्ड का ऑफर दे रहा है, रिलायंस में कन्वर्ट करके दे रहा है और मैनुअल पे करके दे रहा है। तो मेरा ध्यान नहीं गया इस बात पर। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो उसने बोला कि सर आपका पेमेंट कैसे रहेगा? तो मैंने बोला क्रेडिट कार्ड से रहेगा। तो फिर मैंने देखा कि अरे मेरा बिल जनरेट डेट जो है ना, वो 17 का है। तो मैंने कि उसको क्या बोला कि देख, मेरे को करना तो है लेकिन अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी अगर मैं करूँगा तो ये बिल मुझे हिट हो जाएगा। तो अभी फाइनेंशियली थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है। सो अभी नहीं करूँगा, 17 तारीख को या फिर 18 तारीख को करूँगा मैं। तो बोला ठीक नहीं सर, ऐसा नहीं हो पाएगा सर, अभी करना पड़ेगा, वरना ये ऑटो रिन्यूअल पे चला जाएगा। सो मैं गारंटी नहीं लूँगा, और आप अपनी फैमिली को सर क्यों रिस्क में डाल रहे हो? तो मैंने बोला यार ऐसा कैसा बात कर रहे हैं यार? बोला करना तो है ना यार। तो मैं मेरा क्रेडिट कार्ड का मैं इनएक्टिव कर देता हूँ, या फिर मेरा। तो बोलता है नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, आपको पेनल्टी भी लग सकता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड अगर इनएक्टिव है तो उसका पेनल्टी आपके बैंक अकाउंट को लगेगा। तो मैं बोला भाई ये कैसे कस्टमर सर्विस से फ़ोन आया है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, भाई डरा ही जा रहा है। और पहला गलती तो मेरा यही हुआ कि उसको OTP शेयर किया। फिर बाद में मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला देख भाई, करना है ना तो मैं 18 तारीख को ही करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। और मैंने ना कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। और फिर मैंने सोचा, तो मेरे मन में ऐसे ख्याल आया चलो HDFC अर्गो में कॉल करके एक बार देख लूँ। तो फिर मैंने HDFC अर्गो को कॉल किया, कस्टमर केयर सर्विस को, जबकि बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग प्रोसेस है। और फिर कॉल कनेक्ट हुआ, कस्टमर केयर सर्विस के बंदे से मेरी बात हुई। तो मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा मुझे कॉल आया था, और वो बोल रहे कि सर आपको गलत पॉलिसी दी गई है, ग्रुप हेल्थ पॉलिसी दी है। सो उन्होंने कहा कि सर कौन से नंबर से कॉल आया था? तो मैंने नंबर बताया। ओके,
नंबर बताएं, मैं ये नंबर जो है ना स्क्रीन पर भी मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप एक बार नंबर भी नोट डाउन कर लेना। ओके, सो मैंने बताया नंबर, फिर बोला कि सर ये पर्सनल नंबर है, ये शायद फ्रॉड है। तो मैंने बोला इनको मैं कॉन्फ्रेंस पे लूँ क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ ले लो। तो फिर मैंने कॉन्फ्रेंस पे लिया, तो भाई साहब का हो गया तो फिर मैं समझ गया कि भाई ये तो बहुत सीन हो गया था। फिर HDFC अर्गो के जो कस्टमर केयर सर्विस के जो पर्सन है उन्होंने मुझे गाइड किया कि सर कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ये कंटिन्यू रहेगा पॉलिसी, और आप ऐसे किसी भी कॉल को रिस्पॉन्स मत करो, OTP शेयर मत करो। सो मैं भी आप सभी को निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी अगर हो रहा है, सो प्लीज़ पहले तो जो आपका पॉलिसी होल्डर है उससे पहले बात करो। ओके, थर्ड पार्टी पर्सन को डिटेल शेयर मत करो। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।